भारत देश एक ऐसा देश है जहां सब कुछ संविधान के अनुसार चलता है। सरकार भी संविधान से आगे नहीं है। मतलब ये कि नियम, कायदे, अधिकार, कर्तव्य सब कुछ पहले से वर्णित है और ये सभी को मानना अनिवार्य होगा। कई बार नियमों में बदलाव संविधान संशोधन के जरिए किया जाता है, लेकिन उससे पहले ये जानना तो बनता ही है कि जो मांग किसी के द्वारा की जा रही है वो सही भी है या नहीं। राजस्थान सरकार का एक मुद्दा बड़ा सुर्खियों में है, जिस पर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को घेरा भी खूब जा रहा है। बात कर रहे हैं वीरांगनाओं वाले मुद्दे पर, जिसमें पुलिस पर भी बदसलूकी के आरोप लगे हैं। सचिन पायलट समर्थन में भी आए, लेकिन हमें भावनाओं से ऊपर उठकर थोड़ा सा सोचना होगा कि क्या सही है क्या नहीं। वीरांगनाओं की जो मांगे हैं क्या वो जायज हैं? अगर हैं तो सरकार को तुरंत प्रभाव से मानना ही चाहिए, लेकिन हमें यकीन है आप में से कईयों को ये ही नहीं पता कि उनकी मांगे आखिर है क्या। सिर्फ भावनाओं में बहकर किसी बात का समर्थन या खिलाफत करना समझदार जनता की निशानी नहीं हो सकती। चलिए आपको समझाते हैं कि आखिर माजरा है क्या। साल 1999 में मुख्यमंत्री के रूप में गहलोत पहले कार्यकाल के दौरान शहीदों के आश्रितों के लिए राज्य सरकार ने कारगिल पैकेज जारी किया था। समय समय पर इसमें बढ़ोतरी की गई, इसे और प्रभावशाली बनाया गया। कारगिल पैकेज में शहीदों की पत्नी को 25 लाख रुपए और 25 बीघा जमीन या फिर हाउसिंग बोर्ड का मकान, जमीन और मकान नहीं लेना है तो 25 लाख रुपए अतिरिक्त मिल जाएंगे। अब मासिक आय योजना में शहीद के माता पिता को 5 लाख रुपए एफडी, एक सार्वजनिक स्थान का नामकरण शहीद के नाम पर और शहीद की पत्नी या उसके पुत्र या पुत्री को नौकरी दी जाती है। राजस्थान सरकार ने प्रावधान किया है कि यदि शहादत के वक्त वीरांगना अगर गर्भवती भी है तो वो नौकरी नहीं करना चाहे तो गर्भस्थ शिशु के लिए नौकरी सुरक्षित रखी जाएगी। यानी कि जब वो जवान होगा, जब वो बड़ा होगा, तब उसे वो नौकरी दे दी जाएगी। इससे उसका भविष्य सुरक्षित हो सकता है। इस पैकेज के नियम के अनुसार पुलवामा शहीदों के जो आश्रित हैं उनकी मदद कई बार दी जा चुकी है। अब आप सुनिए कि वीरांगनाएं आखिर क्या चाहती हैं। ये वीरांगनाएं भी इस पुलवामा कारगिल जो पैकेज है ये इन्हें मिल चुका है। शहीद हेमराज मीणा की पत्नी उनकी तीसरी मूर्ति एक चौराहे पर स्थापित करवाना चाहती हैं, जबकि पहले शहीद की 2 मूर्तियां राजकीय महाविद्यालय सांगोद के ग्राउंड और उनके पैतृक गांव विनोद कला स्थित पार्क में लगाई जा चुकी है। अब आप सोचिए कि अगर हर शहीद का परिवार यूं ही चाहे कि 3-3, 4-4 जगह उनकी मूर्तियां लगे तो क्या ये संभव है? सभी शहीद बराबर हैं, उनके बलिदान को कम या ज्यादा नहीं आंका जा सकता। तो क्या अन्य शहीद परिवारों को देखते हुए ये निर्णय उचित होगा? शहीद रोहिताश लांबा की पत्नी की अगर बात करें तो वो अपने देवर के लिए अनुकंपा नियुक्ति मांग रही हैं। अगर आज शहीद लांबा के भाई को नौकरी दे दी जाती है तो आगे सभी वीरांगनाओं के परिजन और रिश्तेदार उनके अथवा उनके बच्चे के हक की नौकरी दूसरे परिजन को देने का अनुचित सामाजिक और पारिवारिक दबाव डालने लगेंगे। गहलोत का कहना है क्या इसे वीरांगनाओं के सामने एक ऐसी मुश्किल परिस्थिति खड़ी करनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में बनाए गए नियम पहले के अनुभवों के आधार पर ही बनाए गए हैं। शहीदों के बच्चों का हक मारकर किसी अन्य रिश्तेदार को नौकरी देना कैसे उचित ठहराया जा सकता है? जब शहीद के बच्चे बालिग होंगे तो उन बच्चों का क्या होगा? उनका हक मारना उचित है क्या? वीरांगनाओं ने अब बदसलूकी करने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई करने की मांग भी जोड़ ली है। हाँ, ये जरूर उचित ठहराई जा सकती है। अगर बदसलूकी हुई है तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। बाकी इसके अलावा आप सोचिए, ये बात सिर्फ एक बार में खत्म नहीं होगी, हर बार उठेगी, बार बार उठेगी। हर बार इसका हवाला दिया जाएगा कि क्या सरकार के लिए ये संभव हो पाएगा? क्या वाकई आपको लगता है कि वीरांगनाओं की मांगे जो है वो जायज है, या फिर राजनीतिक फायदे के लिए केवल उन्हें भड़काया जा रहा है? पूरा मामला आपके सामने है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें।